हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 है, एंड थीटा की वैल्यू लाई करती है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 - tan थीटा अपॉन 2 + tan थीटा। इसकी वैल्यू मैंने पता करनी है। तो सबसे पहले मैं इस जो स्टेटमेंट मुझे दी हुआ है, ये जो हिंट मुझे दिया हुआ है, इसको उतारने की कोशिश करूंगा। अब ये क्वेश्चन मेरा क्या था, 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने इसको क्वाड्रेटिक बना लेना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। देखो जैसे, अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, पहले ना सारी वैल्यूज को, सारे वेरिएबल्स को ना एक ही रेशियो में बना लो। या तो इसको कोस बना लो, या तो इसको साइन बना लो, ताकि ये सेम हो जाए। आपको एक आइडेंटिटी पता है। क्या पता है आइडेंटिटी? क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैंने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ रख लूँ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली साइन कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही होगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू भरूंगा 2 sin थीटा प्लस 15। कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। राइट। अब आगे क्या किया मैंने, इसको 2 sin थीटा एज इट इज लिख लिया, प्लस 15 × 1 15 माइनस 15 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। अब थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई ऐसे कर लिया कि ये जो इसमें पहले माइनस कॉमन ले लिया, और ये 15 जो प्लस का है उधर आके माइनस कर लिया। चलो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा -15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 7 - 15। ऐसे ही होगा। -15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 7 - 15 कितना हो गया? ये हो गया -8। तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे। तो 15 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 15 sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस लगा दिया, माइनस लगाना है क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे। 2 sin थीटा इज इक्वल टू -8। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी? यहाँ पे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 15 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा, ये +8 इधर आके क्या हो गया, -8 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे हम अपनी टेंथ क्लास में हम सोल्व करते होते थे, कौन सी इक्वेशन थी? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें x की दो वैल्यूज फाइंड आउट होती थी। याद है आपको? तो बस उसी तरीके से हमने इसको सोल्व आउट करना है। बस आप यहाँ पर ये लेट कर सकते हो कि यहाँ पर x x इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी? 15x² -2x - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको सोल्व करके आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी, मतलब साइन थीटा की दो वैल्यू मिल जाएगी। बट मैं आपको बेसिक से नहीं कराना चाहता। मैं यहाँ पे आपको एक नई ट्रिक इवोल्व करके देना चाहता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये इरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखना। यहाँ पे अब देखो, इसको ऐसे सम्स को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, ये 15 sin स्क्वायर थीटा है, -2 sin थीटा -8 इज इक्वल टू 0 है। अब आपने ये जो फर्स्ट ax² में इसको कंपेयर कर लो, ax² + bx + c से। तो a मेरा 15 है, b मेरा 2 है, और c मेरा 8 है। तो आपने a को c से मल्टीप्लाई करना है, जो a है उसे c से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा? 120। मतलब a को आपने c से मल्टीप्लाई करना है, 120 आ गया। और हमारा b कितना है? b है हमारा 2। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से अल्फाबेट है, या ऐसे कौन से न्यूमेरिक नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आता है और प्लस माइनस करके 2 आता है? तो इसको देख के तो मुझे सिंपल पता लग गया। 12 × 10 ये 120 होता है, और 12 - 2 ये मेरा, सॉरी 12 - 10 ये मेरा क्या होता है? 2 होता है। तो मैंने यही यहाँ पर ट्रिक यूज कर ली कि यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 10। ठीक है, लिख लिया।
अब ये -2 है। -2 कब आएगा? -2 तब आएगा जब -12 में से मैं +10 को माइनस करता हूँ। -12 में से +10 को अगर माइनस करूंगा, मतलब -12 +10 इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो मेरा -2 आएगा। अगर मैं सिंपली 12 -10 लिख दूंगा ना, तो ऐसे मेरा 2 तो आ जाएगा पर -2 नहीं आएगा। तो इसीलिए मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, -12 +10 लिखना पड़ेगा, तभी मेरा यहाँ पे -2 आएगा। अब इनको डिवाइड कर देना है इस नंबर में से। यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 से कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा? -12/15। यहाँ पे क्या बचा? 10/15। अब इनके साइंस को चेंज कर देना है। अब इनके साइंस को क्या कर देना है? अब इनके साइंस को चेंज कर देना है। मतलब ये -12/15 था, तो इसको ओनली 12/15 लिख देना है। ये 10/15 है, इसको -10/15 लिख देना है। बस ये आपके एक्स की दो वैल्यू आ गई। बस मैंने क्या किया, सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई किया, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, ए और सी को मल्टीप्लाई करके ब्रेक किया किसमें, कि बी आ जाए, प्लस माइनस करके बी आ जाए। तो मैंने क्या लिखा, 12 × 10 120, 12 - 2, सॉरी 12 - 10 2 आ गया। अब मैंने इन दोनों न्यूमेरिक्स को इस तरह अरेंज किया कि यहाँ पर जो है वो चीज आ जाए, यहाँ पर जो है वो चीज आ जाए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, अब ये देखो 12/15 आ गया। तो आगे मैंने जो ए है, ए से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अपॉन 15 ठीक है ना। तो उसके बाद लास्ट में मैंने साइन चेंज कर दिए। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, ये मेरा कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है, 3/5 आ रहा है, 3 के टेबल पे ना। तो अब मेरे साइन साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है। अब मेरे साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है 12/15 और एक आ रहा है साइन थीटा की वैल्यू -10/15। अब ये 12/15 कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, ये 12/15 कैंसिल आउट होकर कितना हो गया, 3/5। ये हो गया -2/3। अब जो साइन रेशियोस होती हैं कभी भी माइनस में नहीं होती, तो साइन थीटा हमारा -2/3, हम इसको पिक नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि साइन रेशियो या कोस रेशियो या टेन रेशियो कभी भी माइनस में नहीं होती, रेशियोस कभी माइनस में नहीं होती। तो हमारी सिंपली हमारा साइन थीटा कितना आ गया, हमारा साइन थीटा कितना आ गया, 3/5। तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आपको ट्रिपलेट का कंसेप्ट पता है कि 3 4 और 5 क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, पिछली वीडियोस में आपको मैंने बताया था। तो आपको पता लग गया कि अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है, अगर अगर ये मेरा हाइपोटेनियस है, तो ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो मैंने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है 3 - tan θ/2 + tan θ। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 - tan θ अपॉन 2 + tan θ। किसकी वैल्यू, 3 - tan θ/2 + tan θ। देखता हूं मैं, 2 + tan θ। तो tan थीटा क्या होता है, तो आपको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 3, बेस कितना है मेरा, 4। तो 3 - 3/4 2 + 3/4। गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है गलत कर रहा हूँ। मेरी एक्चुअली गलत हो गया, एग्जैक्टली गलत हुआ है। गलत कैसे हुआ, तो अगर यहाँ पर मैंने बेसिक सी गलती कर दी। बेसिक सी गलती मैंने ये की कि 3 के टेबल पे 4/5 आता है, 4 मतलब 3 के टेबल पे 12 आता है 4 पे, और ये 15 आता है 5 पे। तो साइन थीटा की वैल्यू मैंने क्या पिक की, 4/5। तो यहाँ मैंने गलती से 3/5 कर दिया। तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है, परपेंडिकुलर tan थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखना कुछ गलती हुई यहाँ पे। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3 बेस कितना है मेरा 3, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 मिनट बस। तो ये मेरा आ जाएगा 3, यस बिल्कुल, ये मेरा आ जाएगा 4/3। तो ये भी मेरा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। मैं काट के पता क्यों लिख रहा हूँ, कि आपको भी यहाँ याद रहे कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ गलती की। तो यहाँ पर भी 4/3 हो गया। तो इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी मेरा क्या हो गया, 4/3 हो गया।
3 - 4/3 अपॉन 2 + 4/3। अगर इसको करेंगे 3 × 3 9, 9 - 4 क्या हो गया, 5/3, है ना। तो 3 × 2 6, 6 + 4 10/3। तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। तो क्या आ गया, 5/10, ये काट के कितना आ गया, 1/2। मतलब अगर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/2। तो क्या आपको ये क्वेश्चन, ये तरीका, ये मेथड, ये कंसेप्ट समझ आया? मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन था और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। आपको यहाँ पर क्या क्या देखने की जरूरत है, आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट, ये जो तरीका मैंने सोल्व करवाया है ना, कि इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, ये सीखने की बहुत जरूरत है। कि आपने यहाँ पर ये साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली। अब देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब गलती सम करोगे तो गलती तो होगी होगी। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाली, और इस वाले साइन थीटा की वैल्यू को आपने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि ये माइनस में आ रहा था। तो देन आपको अगर रेशियो से याद आया कि साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो देन मैंने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। पिछले सम्स में मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाले हैं। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे तो आपको वीडियो के एंड में जो आई बटन पे क्लिक करके भी आपको दिख जाएगा, और वीडियो के एंड में जो आपको वीडियो सजेस्ट होते हैं उनमें भी ये आपको कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। तो फाइनली मैंने ये क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि 3 - tan θ/2 + tan θ को सोल्व करो। तो मैंने सोल्व किया और मेरा आंसर कितना है, 1/2। ठीक है ना। कभी घबराते नहीं है, सीधा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ऐसे सम करने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे बने रहो, और सब्सक्राइब भी करो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए। और ठीक है, तब के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।